में नहीं आएगी। कथा के बीच बीच में हम प्रश्न पूछते हैं कि हम कथा में कहाँ हैं। क्या पूछते हैं? कथा में कहाँ हैं? जो सही उत्तर देता है उसे माँ भगवती के दरबार से विशेष आशीर्वाद दिया जाता है और वह आशीर्वाद जिसके घर में चला जाता है वो बिल्कुल मालो माल हो जाता है। पैसे से कोई मालो माल नहीं होता है। मालो माल कैसे होता है? उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में प्यार बना रहता है, उसका व्यापार अच्छा चलता है, लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके घर में आती है। इसलिए हमारी आशा रहती है कि माँ के नाम का खजाना हम घर घर में पहुँचा दें। थोड़ा सा बीच में से रास्ता बना दो, थोड़ा सा बीच में से रास्ता बना दो ताकि पीछे से कोई आए माँ भगवती के दर्शन करने के लिए तो उसको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा रास्ता बना दो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी पुत्र गणेश को और बार बार प्रणाम सुमरण करके होते हैं और सकल संपूर्ण काम। माता सरस्वती दास के और कंठ विराजो आए तारा रानी की कथा तुम भक्तों को दूं सुनाए। सरस्वती में आदिष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो। आप सभी पढ़े लिखे बैठे हैं। भारत का पुराना नक्शा उठाकर देखेंगे। जिस समय राजाओं महाराजाओं का समय हुआ करता था, मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उस समय हिमाचल देश के पास कभी एक छोटी सी पांचाल नगरी हुआ करती थी। कौन सी नगरी? उस पांचाल नगरी पर राजा स्पर्श राज्य किया करते थे। कौन से राजा? राजा स्पर्श बड़े ही न्यायकारी और धर्मात्मा किस्म के राजा थे। शेर और बकरी एक घाट पानी पिया करते थे, परंतु राजा बहुत दुखी थे। क्यों? पंजाबी के एक दोहे में कही है कि 4 प्रकार के दुखी इंसान बताए गए हैं। कौन कौन से? वैसे तो ये मेरी मात्र शक्तियां चाहे तो इंसान को भगवान बना सकती है, चाहे तो इंसान को भगवान बना सकती हैं और चाहे तो भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती हैं। लेकिन एक पंजाबी के दोहे में कही गई है कि संसार विच सब तो पहला ओ दुखी के जिदे कर कुलछणी नार होवे। जो सुबह उठते ही घर में झगड़ा कर देती है वो सबसे दुखी इंसान है इस संसार में। बोलो सच्चे दरबार की। संसार विच सब तो पहला ओ दुखी के जिदे कर कुलछणी नार होवे। दूजा जानो संसार विच ओ दुखी के जिदे घर ना खेलदा बाल होवे। तीजा जानो संसार विच ओ दुखी के जिदा पुत्र ना आज्ञाकार होवे। चौथा जानो संसार विच ओ दुखी के जिदा माई दे नाल ना प्यार होवे। जो हिंदू है अपने इष्ट देवता को नहीं मानता है, अपने कुल देवता को नहीं मानता है, अपने पितृ देवताओं को नहीं मानता है, वो भी इस संसार में चौथे दर्जे का दुखी इंसान बताया गया है। लेकिन राजा स्पर्श कौन से दर्जे के दुखी इंसान थे? दूसरे दर्जे के दुखी इंसान थे। राजा का चौथापन आ चुका था, सफेद बाल हो चुके थे और राजा को चिंता दिन रात सताई जा रही थी कि इतनी बड़ी रियासत है और मेरे बाद इस पर बैठने वाला कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं है। सब तरह संतुष्ट थे महाराज, एक चिंता उन्हें सताती थी, एक चिंता उन्हें सताती थी। इनके सब बाल सफेद हुए और उम्र बीतती जाती थी। इनके सब बाल सफेद हुए और उम्र बीतती जाती थी। बालक पैदा हो जावे ये उम्मीद नजर नहीं आती थी, ये उम्मीद नजर नहीं आती थी। जिंदगी में बहुत उपाय थे समस्या न होने पाती थी। जिंदगी में बहुत उपाय थे समस्या न होने पाती थी। हर तरफ से महाराज निराश हो चुके थे। लेकिन जब इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है तो भगवान कोई न कोई उम्मीद की किरण जरूर दिखाता है। एक रोज माँ भगवती क्या चमत्कार करती है
एक महलों के बाहर से एक ब्राह्मण मंडली जय माता दी करती हुई माँ वैष्णो के दरबार में जा रही होती है। पहले ब्राह्मणों का, गोगों का बड़ा आदर सत्कार किया जाता था। जैसे ही महाराज को पता चलता है कि एक ब्राह्मण मंडली माँ वैष्णो के दरबार में जा रही है, उसी समय अपने वजीर को हुक्म देते हैं कि अभी जाओ और उन्हें आदर सहित महलों में लेकर आओ, स्नान करवाओ, उन्हें वस्त्र पहनाओ, भोजन इत्यादि खिलाकर दान दक्षिणा देकर फिर आगे को विदा करना है। ऐसा ही किया जाता है। वजीर दौड़ कर जाता है, उस ब्राह्मण मंडली को महलों में लेकर आता है, स्नान करवाता है, नए वस्त्र पहनाता है, भोजन इत्यादि खिलाकर जब दान दक्षिणा देकर जाने का समय आता है तो राजा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, कोई ऐसी वाणी निकाल कर यहाँ से जाइए कि हमारी सोनी सी बगिया में कोई सुंदर सा पुष्प खिल सके। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये राजन विधि विचित्र है, तेरे मन को शांति हो जावे, तेरे मन को शांति हो जावे, महारानी का कर दो जागा, संतान प्राप्ति हो जावे, महारानी का कर दो जागा, संतान प्राप्ति हो जावे। दुर्गा की पूजा करने से, इस महादुर्गा की पूजा करने से ग्रह चाल समाप्त हो जावे, ग्रह चाल समाप्त हो जावे, विश्वास पूर्वक कहते हैं सब दूर आपत्ति हो जावे, विश्वास पूर्वक कहते हैं सब दूर आपत्ति हो जावे। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, आपकी इष्ट देवता माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, और आप माँ दुर्गा की पूजा नहीं करते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, नवरात्रों में माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने महलों में जगाएंगे, ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, धरती पर आसन लगाएंगे, एक समय फलाहार करेंगे, अगर उसमें श्रद्धा भावना होगी तो आपके घर में संतान अवश्य होगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। राजा और रानी नवरात्रों में माँ के नाम की अखंड ज्योत जगाते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, धरती पर आसन लगाते हैं, एक समय फलाहार करते हैं और जागरण करवाते हैं। और उस जागरण में राजा माँ भगवती से प्रार्थना करता है कि माँ, है कठिन बड़ी राहें और लो पकड़ मेरी बाहें, कि मुझे और आवे सहारा नहीं, कि मुझे और आवे सहारा नहीं, कठिन बड़ी राहें आप पकड़ मेरी बाहें, मुझे और आवे सहारा नहीं, कि मुझे और आवे सहारा नहीं। ये तो माना तेरा मैं खतावार हूँ, ये तो माना तेरा मैं खतावार हूँ, जो सजा दो खुशी से मैं सतावार हूँ, जो सजा दो खुशी से मैं खतावार हूँ। तू माता शक्ति जवाला, तेरा सिर बड़ा मतवाला, कि मुझे और आवे सहारा नहीं, कि मुझे और आवे सहारा नहीं। संपूर्ण जागा हुआ और दिया हवन करवाए, कन्या पूजन हो चुका और ब्राह्मण दिए जिमाए, जगजननी मेरी मात है और दाती बेपरवाह, प्रसन्न हुई महाराज पर और सौपन में दई दिखा। जब जागरण संपूर्ण हो जाता है और जब राजा अपने महलों में जाकर सोता है तो रात को सौपन के अंदर माँ भगवती राजा को दर्शन देती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। और राजा से कहती है, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा। क्या था? निंद्रा। उसने श्राप दिया हुआ है कि जहां भी कथा होगी मैं उसके ऊपर जाकर सवार हो जाऊंगी, जो कथा सुनेगा। अब आपके अंदर निंद्रा घुस गई है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी, हम कथा में कहाँ हैं ये बहन जी बताएंगे। आपसे कह रहा हूं, खड़े हो जाइए।
खड़े हो जाइए। ये सबसे बड़ी अदालत है, ये हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, इनके सामने बताओ कि हम कथा में कहाँ हैं। नहीं ध्यान है, बैठ जाओ बैठ जाओ, प्रणाम है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। आप बताइए, सोपन में बिल्कुल सही। आप तो सोते सोते भी सुनते रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, बोलो सच्चे दरबार की। रात को सोपन के अंदर माँ भगवती राजा को दर्शन देती है और राजा से कहती है कि राजन, कि राजन तेरी भक्ति ने मेरे दिल को लुभाया है, राजन तेरी भक्ति ने मेरे दिल को लुभाया है। माँ क्या कहती है कि मैं भरती जो होलियां सबकी मुझे वरदाती कहते हैं, मेरे भक्तों को देने को भरे भंडार रहते हैं, कोई खाली नहीं जाता जो आशा करके आया है, कोई खाली नहीं जाता जो आशा करके आया है, दुख दूर सब तेरे यही दिल में समाया है, मेरा तेरी भक्ति ने मेरे दिल को लुभाया है। और क्या कहती है माँ कि मैं आती रोज उस घर में जहाँ लगती रहे ज्योति मेरी होती, स्वर्ग बन जाता है वो घर का माटी छाया है, स्वर्ग बन जाता है वो घर जाके माटी छाया है, दुख दूर सब तेरे यही दिल में समाया है, मेरा राजन तेरी भक्ति ने मेरे दिल को लुभाया है। आखिर में माँ भगवती क्या कहती है कि तसल्ली रख थोड़े दिन की, तेरा सब दूर गम होगा और मेरी कृपा से तेरे घर दो कन्याओं का जन्म होगा, कोई दुख दूर सब तेरे पाया है, दुख दूर सब तेरे पाया है, दुख दूर सब तेरे दिल में समाया है, मेरा राजन तेरी भक्ति ने मेरे दिल को लुभाया है। माँ भगवती अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह सवेरे राजा अपने पलंग से उठता है, सारा वृतांत रानी को सुनाता है और रानी माँ भगवती की कृपा से आशामेद होती है और 9वें महीने एक सुंदर सी कन्या महलों में जन्म लेती है। दासी दौड़ कर जाती है, महाराज से अपना इनाम प्राप्त करती है और महाराज भी नदीदों में कन्या ने जन्म लिया था, इसीलिए दासी को हीरो का हार देकर रुखसत करते हैं और राजपुरोहित और ब्राह्मणों को साथ लेकर कन्या का दीदार करने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही कन्या के तेज को देखते हैं कहते हैं महाराज साफ कहेंगे बात लगन की, जो भी समझ में आएगी, जन्म लगन में गुरु पड़े हैं नाम जगत में पाएगी, शनि को राहु देख रहा है और सुधर घर भी जाएगी, 11वें घर में शुक्र बैठे भक्ति खूब कमाएगी, तुला लगन और स्वाति नक्षत्र तारा नाम संस्कार किया, विधि मुताबिक मंत्रों द्वारा कन्या का दीदार किया। महारानी तारा रानी ने महलों में जन्म लिया है, इसलिए सभी अपनी जीवा से अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए मेरे साथ इस महामंत्र का जाप करेंगे और मिलकर कहेंगे हो जय जय अम्बे मां रानी की जय, जय अम्बे मां रानी की जय, दुर्गे आद भवानी की जय, मैया तारा रानी की जय, अम्बे मां रानी की जय, जय अम्बे मां रानी की। बोलो सच्चे दरबार की। पहले राजाओं महाराजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। पीछे जो मेरे भाई लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, कोई भी बताएगा कि कौन से राजा थे? हाँ जी, नहीं मालूम? कमाल। हमारे गिरधारी लाल जी बताएंगे कौन से राजा थे वो। हमारे सुनील जी बताएंगे कौन से राजा थे वो।
राजा स्पर्श। सही है जी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सुनने के लिए। जाना नहीं। कौन से राजा थे माता? राजा स्पर्श। अब ध्यान रखना है सभी, बोलो सच्चे दरबार की। पहले राजाओं महाराजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। एक रोज राजा स्पर्श जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। सारा दिन घूमते रहते हैं परंतु कोई शिकार हाथ नहीं लगता। शाम हो जाती है, राजा अपने महलों की तरफ बड़ी निराश अवस्था में वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन हो गया था घूमते हुए, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। एकाएक एक मृगों की डार इधर से दौड़ती हुई आती है और उधर को भाग जाती है। मृग मैंने क्या होता है बेटी? हिरन। खड़े हो जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। हिरन इतना तेज क्यों दौड़ते हैं? नहीं मालूम? आप बताओ। नहीं मालूम? नहीं मालूम। किसे मालूम है? अपना एक हाथ ऊपर उठाकर दिखाओ। बताओ बेटी, खड़े होकर बताओ। कहाँ होती है? गले में? पैर में? बिल्कुल सही। एक बार हमारी बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आओ जी। हिरन इतना तेज इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू से हिरन इतना तेज दौड़ते हैं। वो उस खुशबू को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो खुशबू कहाँ होती है? उसके अपने तन में होती है, इसलिए हिरन इतना तेज दौड़ते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हिरन दौड़ने में तेज होते हैं, दौड़ जाते हैं, लेकिन जो राजा का वजीर होता है वो चौकन्ना होता है। उसी समय अपने तरकस पर बाण लगाता है और शब्दवादी बाण को उस दिशा में छोड़ देता है जिस दिशा में वो हिरन भागे थे। लेकिन वो तीर कहाँ पर जाकर लगता है? कपला गऊ थी वन में चढ़ती और मेरी की चौकड़ी मार गया। मारा तीर वजीर ने ऐसा गऊ की कूख से पार गया। खींच के तीर निकाला बाहर तो साथ में खून की धार गया। धरती पर सो पड़ा रहा और आत्मा स्वर्ग सिधार गया। तो महाराज अधिराज ने उस वजीर को सजा सुनाई। होनी प्रबल होकर रहती चाहे लाख करो चतुराई। सबसे बलवान कौन होती है जी? नहीं पता? बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, कौन कौन चाहता है पंडित जी जल्दी से आरती कर दो, हलवा छोड़ने तैयार है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। सबसे बलवान होती है होनी। कौन होती है? लेकिन जो हर क्षण हर घड़ी हर पल मेरी माँ भगवती का सुमन करता रहता है, अपने सतगुरुदेव का सुमन करता रहता है, ठाकुर जी का सुमन करता रहता है, अपने पितर देवताओं का सुमन करता रहता है, उसके घर के बाहर से होनी भी टल जाती है। ओ जय जय अम्बे माँ रानी की जय। जय अम्बे माँ रानी की जय। दुर्गे आदि भवानी की जय। मैया तारा रानी की जय। जय अम्बे माँ रानी की जय। जय अम्बे माँ रानी की। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। राजा उस वजीर को देश निकाला दे देता है कि दुष्ट, तू मेरी नगरी में रहने के काबिल नहीं है, तूने गौ पाप कर दिया है, जा इसी समय मेरे देश से बाहर निकल जा। महलों में आकर राजपुरोहित और ब्राह्मणों से पूछते हैं कि हमसे गौ पाप हो गया है, उससे बचने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आपकी इष्ट देवता माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, आप माँ दुर्गा की शरण में जाइए और 41 दिन के लिए माँ भगवती के नाम की अखंड ज्योत अपने महलों में जगाइए। 41वें दिन खीर का भंडारा लगाइए, क्योंकि गायें दूध देती थी। फिर आप गौ के पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। राजा उसी दिन से ही अपने महलों में माँ के नाम की अखंड ज्योत जगा देता है और भजन कीर्तन प्रारंभ कर देता है। उधर कपला गाय, देवताओं की गाय जो मृत्युलोक पर भ्रमण करने के लिए आई हुई थी। कौन थी वो? जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से एक तरफ देवता लगे थे और एक तरफ असुर लगे थे।
और जैसे मथन किया गया था समुद्र में से, तो सबसे पहले क्या निकला था? कौन बताएगा? विष निकला था। अरे वाह, खड़े हो जाओ। वाह जी वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। तो उस विष को किसने ग्रहण किया था? शंकर जी ने। शंकर जी ने, भगवान शंकर जी ने ग्रहण किया था। इसलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ महादेव कहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इसी प्रकार 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार रंभा अप्सरा भी समुद्र मंथन में से निकली थी। तो उसको क्या स्थान मिला? सबको अपना अपना स्थान मिला। रंभा अप्सरा को क्या स्थान मिला कि आपको इंद्र के दरबार में नृत्य करके, गायन करके देवताओं को प्रसन्न करना है। जो हम गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि इससे देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हम नृत्य करते हैं और गायन करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब उसने एक दिन, एकादशी के रोज भगवान विष्णु जी का दिन होता है, उस दिन निराहार रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं। लेकिन रंभा अप्सरा से रहा नहीं गया और उसने उस दिन चावल बनाकर खा लिए। अब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जो एकादशी को चावल बनाकर खा लेता है वो कीड़े के समान माने जाते हैं, मांस तुल्य माने जाते हैं। अब जैसे ही देवताओं को इस बात का पता चला कि रंभा अप्सरा ने आज एकादशी के रोज चावल बनाकर खा लिए हैं, तो उन्होंने कहा, रंभा अप्सरा तुमने एक नीच कार्य किया है, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जाना होगा और एक नीच योनि में आपको कुछ समय के लिए रहना होगा। अब उस श्राप से दूषित होकर वो रंभा अप्सरा एक गाय का रूप धारण करके मृत्यु लोक पर आ जाती है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आते ही उस वजीर के तीर का शिकार हो जाती है और फिर वहीं एक फूटी ईंट के अंदर एक छिपकली के गर्भ से जन्म ले लेती है, जहां पर रोजाना भजन कीर्तन हुआ करते थे। और उस भजन कीर्तन में संत क्या कहते हैं कि अवसर आया है, ये जीवन पाया है, इसको बना लो सफल। ये अवसर आया है, ये जीवन पाया है, इसको बना लो सफल। ना जाए हाथ से निकल, ये अवसर आया है, ये जीवन पाया है, इसको बना लो सफल। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद तब ये आत्मदेह प्राप्त होती है। और ये आत्मदेह किस लिए प्राप्त होती है कि इस जन्म में हम प्रभु का भजन करें, उसके नाम के भंडारे लगाएं, उसके नाम की रात जगाएं, उसके नाम का प्रचार करें और फिर कभी 84 के फेर में ना फंसे। हमारे अंदर एक छोटी सी ज्योति है और वहां पर एक बड़ा सा प्रकाश है। वो छोटी सी ज्योति उस बड़े से प्रकाश में जाकर मिल जाती है, फिर कभी उसका जन्म नहीं होता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जब प्राणी नरक में उल्टा लटका हुआ होता है, तब भगवान नारायण से प्रार्थना करता है, हे श्री हरि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, बाहर आकर मैं आपका खूब भजन कीर्तन करूंगा, आपके धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाऊंगा, आपके नाम के भंडारे लगाऊंगा, आपके नाम की रात जगाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु उस पर कृपा करते हैं, वो प्राणी उस नरक से बाहर आता है, बेमाता ऐसा हाथ फेर जाती है, जगला पिछला सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भगवान नारायण क्या कहते हैं कि भटक कहीं ना जाना, नकली फूलों की चाह में, भटक कहीं ना जाना, नकली फूलों की चाह में, और धोखे अक्सर मिलते हैं इस जीवन की राह में, धोखे अक्सर मिलते हैं इस जीवन की राह में। धरती पर हर कदम रखना संभल संभल, ये अवसर आया है, तेरे जीवन पाया है, इसको बना लो सफल। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। सोवत है जो वो खोवत है। बोलो सच्चे दरबार की। जो सोवत है वो और जो जागत है वो पावत है। ये तो कहानी पुरानी है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की।
हाँ जी, हम कथा में कहाँ हैं बताइए। आपसे पूछ रहे हैं जी, आपसे ही पूछ रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नहीं मालूम है? अरे कुछ तो बोलो। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, जागरण में है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। भजन कीर्तन होते होते 40 रोज हो जाते हैं, और जब वो 41वां दिन आता है, जिस रोज भंडारा लगाना था, उस रोज उस दुष्ट वजीर को भी पता चलता है कि आज राजा खीर का भंडारा लगाएगा और उस गऊ के पाप से मुक्त हो जाएगा। उसके मन में द्वेष भावना आती है कि मैं तो राजा का नौकर था, मैं तो जो शिकार कर रहा था वो भी राजा के लिए ही कर रहा था, लेकिन राजा ने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया है, मुझे देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं भी राजा को गऊ के पाप से मुक्त नहीं होने दूंगा। जंगल में जाता है, एक बड़े भारी अजगर सांप का शिकार करता है, थैले में डालता है, बाबा का भेष बनाता है और वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर भंडारे के लिए खीर तैयार हो रही होती है। जब खीर पककर तैयार हो जाती है तो इतना बड़ा कढ़ाया होता है, और उसके कितने कुंडे होते हैं जी? 4 कुंडे होते हैं। कितने कुंडे होते हैं जी कढ़ाई के? 2 होते हैं। आपके पतिदेव 4 बता रहे हैं। अच्छा, इनके भी जोड़ लिए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। कढ़ाई को 2 ही कुंडे होते हैं। सभी विचार विमर्श करते हैं, भैया इतना बड़ा उबलता हुआ कढ़ाया है और इसके सिर्फ 2 ही कुंडे हैं, इसको नीचे कैसे उतारेंगे? हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि वृक्ष बूढ़ा ही सही, वृक्ष बूढ़ा ही सही, घर में लगा रहने दीजिए, फल नहीं देगा तो छाया जरूर देगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो उसका हमें अनंत फल प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। कौन कौन अपने बुजुर्गों की सेवा करता है? एक बार हाथ ऊपर उठाकर दिखाओ। सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। वहां पर भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे शंकर जी बैठे हैं वहां पर, ऐसे ही बुजुर्ग वहां पर भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं भैया बाहर से एक लंबा सा मूसल ढूंढ कर ले आओ और वो मूसल इन दोनों कुंडों के अंदर दे दो। 4-5 जन मूसल को उधर से पकड़ लो और 4-5 जन मूसल को उधर से पकड़ लो, कढ़ाया नीचे उतर जाएगा। अब ऐसा सोचकर सभी मूसल ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, और मेरी माँ भगवती उस दुष्ट वजीर को उसका कार्य करने के लिए अवसर दे देती है। सबसे नजरें बचाकर वो दुष्ट वजीर उस जहरीले सांप को खीर के कढ़ाई के अंदर छोड़ देता है। कोई नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई देख रहा था। चलो इनाम कैंसिल हो गया। बैठी देखे थी वो छिपकली के खीर में गिरा जहरीला सांप, मरेंगे खाकर सभी ब्राह्मण, राजा को होगा संताप। उतारन लगे कढ़ाई को जब तो कूद के गिरी छिपकली आप, भोजन किया भ्रष्ट हमारा दुष्ट नीच ने दिया श्राप। छिपकली को सत्संग सुन सुन के ज्ञान हो गया था कि ये जीव तो दूसरे की भलाई के लिए है। अगर हम किसी के काम आ जाते हैं तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया है, धन्य नहीं सफल हो गया है। अब छिपकली के मन में विचार चल रहे हैं, अगर मेरी छोटी सी जान जाने से 100 ब्राह्मणों की जानें बच जाएंगी तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा और मैं वापस इंद्रलोक चली जाऊंगी। वो मन में सोच रही है। अब जब सभी का ध्यान खीर के कढ़ाई के ऊपर होता है तो ऊपर से कूद जाती है और तड़प कर शांत हो जाती है। ब्राह्मणों को खीर बहुत प्रिय होती है। जब ब्राह्मण देखते हैं कि बनी बनाई खीर बिगड़ गई है, उसी समय बगैर कुछ सोचे समझे उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि नीचों की नीच, पहले भी तेरा नीच कुल में निवास था, कीड़े मकोड़े मच्छर खाया करती थी, जा आगे भी तेरा शूद्र घर में निवास होगा। महाराज को पता चलता है महाराज खीर जहरीली हो गई है,
महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, खीर और नई तैयार हो जाएगी, इसे शहर से बाहर जंगलों में ले जाओ, एक गहरा खड्डा खोदो और उसमें उल्टा कर दो, ऊपर से मिट्टी ढक दो ताकि कोई पशु पक्षी ना खा ले। ऐसा ही किया जाता है। जैसे उसे उल्टा किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? बड़ा भारी अजगर सांप निकलता है, जिसे मालूम है अपना एक हाथ ऊपर उठाना है तभी इनाम मिलेगा। ऐसे बोलते रहे तो किसी को भी नहीं मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। जिसे देखकर ब्राह्मण समझ जाते हैं, ओह उस छिपकली ने तो हमारी जान को बचाया है। अगर हम छिपकली को गिरते ना देखते तो आज इस संसार में जीवित नहीं होते। वापस माँ भगवती के दरबार में आते हैं, माँ की जोत के समक्ष खड़े होकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हे राजराजेश्वरी, वैसे तो परम वाक्यम सदा सत्यम, ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन माँ उस छिपकली के साथ भलाई करना। पहले जन्म में कपला गऊ, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में वही जीव राजा स्पर्श की रानी की कोख से दूसरी कन्या के रूप में जन्म लेता है। वो जय जय अम्बे माँ रानी की, जय जय अम्बे माँ रानी की, जय दुर्गे माँ भवानी की, जय मैया तारा रानी की। ओ जय अम्बे माँ रानी की, जय अम्बे माँ रानी की। इसी प्रकार दासी दौड़कर जाती है, महाराज से अपना इनाम प्राप्त करती है। महाराज भी राजपुरोहित और ब्राह्मणों को साथ लेकर कन्या का दीदार करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस कन्या के तेज को देखते हैं, कहते हैं महाराज ये कन्या तो बड़े गलत नक्षत्र में पैदा हुई है, अगर आपके पास रहेगी तो पास की रियासत का राजा आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, आपका राजपाट सब कुछ छिन जाएगा, आपकी प्रजा भूखों मरेगी। अगर आप इसका वध करोगे तो आने वाली 7 पुश्तें आपकी नरक में जाएंगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो भ्रूण हत्या करता है, जो कन्या का वध करता है, उसकी 7 पुश्तें नरक में जाती हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। महाराज इसका एक ही समाधान है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक सोने का संदूक तैयार करवाओ, इसके अंदर मखमल बिछाओ, इस कन्या को लेटाओ, इसके लालन पालन के लिए इसके अंदर अच्छा सारा धन रख दो और रात को दरिया के हवाले कर दो। जहां इसका भाग्य होगा वहां चली जाएगी। जो इस संदूक को बाहर निकालेगा वो इस धन के साथ इसको पाल लेगा, इसका विवाह कर देगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। कन्या को लेकर वो संदूक दरिया में बहता जाता था, दरिया में बहता जाता था। गहरी धारे और जल जल में कभी एक पे ठोकर खाता था, कभी गहरी धारे और जल जल में कभी एक पे ठोकर खाता था। ठोकरे खाता हुआ वो संदूक इस रियासत से दूसरी रियासत में पहुंच जाता है। दूसरी रियासत में सुबह सवेरे एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आया करता था, उस रोज भी आता है। जैसे ही धोती मोछा लोटा किनारे पर रखकर नदी में प्रवेश करता है, हाथों में जल लेकर मंत्र बोलने के लिए तैयार होता है, तो सामने से सेंट्रो कार चलती नजर आ जाती है। सेंट्रो कहाँ? क्या नजर आ जाती है जी? ये वाकई में भोला पार्वती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। बहता हुआ सोने का संदूक नजर आ जाता है। अब ब्राह्मण सोचता है वो आज तो मेरी मैया ने मेरी लॉटरी ही निकाल दी है। पहले सुबह सवेरे 4 बजे उठकर नदियों पर, तालाबों पर, कुओं पर, नल पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहां से ताजा जल भरकर अपने घर पर लेकर आया करते थे। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। अब सुबह सवेरे पंडित जी नदी पर गए हुए हैं और सोने का संदूक बहता हुआ देख रहे हैं। लेकिन हर प्राणी के अंदर 2 जीव होते हैं। हर प्राणी के अंदर 2 जीव होते हैं। कौन कौन से बताइए भाई साहब? नहीं मालूम, आप बताइए। कौन बताएगा? बताइए। बैठ जाइए। और कौन बताएगा? बताओ, बताओ बेटी। बिल्कुल सही, खड़े हो जाओ।
बाजी वाह, आपने तो कथा पहले भी सुनी हुई है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार हमारी बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हर प्राणी के अंदर दो जीव होते हैं, एक उसका मन और एक उसकी आत्मा। जितनी चंचलताएं होती हैं कौन करवाता है? कौन करवाता है? मन करवाता है। और जितने अच्छे कार्य होते हैं कौन करवाता है? वो परमात्मा करवाता है, वो हमारी आत्मा करवाती है। इसलिए अगर जब परमात्मा कहे कि इस कार्य को कर दो तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। ये समझ लो कोई भगवान का हुक्म हुआ है, बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन अगर मन कहे तो उस पर काबू करना चाहिए उसी समय, तुरंत नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो अंदर बैठा हुआ है। हमारा आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, और बाहर कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। अब जैसे ही पंडित जी उस संदूक को निकालने के लिए चलते हैं और जब यहाँ तक आ जाता है तो पंडित जी की आत्मा बोलती है, पंडित जी आप तैरना नहीं जानते। लेकिन सुबह सवेरे 4 बजे नदी पर कोई नहीं था। वो अपने मन के वशीभूत होकर कहते हैं, कोई बात नहीं, तैरना नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं किनारे किनारे दौड़ लगाऊंगा। ये संदूक जहां भी रुकेगा, झुंड पर, मोड़ पर, पुल पर, कहीं तो रुकेगा। ऐसा सोचकर पंडित जी नदी के किनारे किनारे दौड़ लगाने लग जाते हैं। अब इधर से संदूक बहता हुआ जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। और इधर पंडित जी लंबी सी शिखा बिखरी हुई और ऐसे ही अधो वस्त्र में ही, कच्चे कच्चे में ही नदी के किनारे किनारे दौड़ लगाने लग जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। सुबह सवेरे एक भील भाई भी वहां पर स्नान करने के लिए आया करता था। उस रोज भी आता है, देखता है रोज तो पंडित जी बड़े मंत्रों से स्नान किया करते थे। आज पता नहीं पंडित जी को क्या हो गया है, शिखा भी बिखरी हुई है और ऐसे ही अधो वस्त्र में ही नदी के किनारे किनारे दौड़ लगा रही हैं। जरूर कोई मुसीबत आ गई। पीछे से आवाज लगाते हैं, पंडित जी, ए पंडित जी, ए पंडित जी। लेकिन पंडित जी पर तो मोह माया का पर्दा गिरा हुआ है। उन्हें तो बस बहता हुआ संदूक नजर आ रहा है और कुछ नहीं नजर आ रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। अब वो भील भाई दौड़ कर जाता है, कहता है, पंडित जी सच बताओ, आप इस तरह क्यों दौड़ रहे हो? आपके ऊपर क्या मुसीबत आ गई है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण कहता है, देखो भैया, ये बहता हुआ संदूक पहले मैंने देखा है सोने का, इसलिए इस पर पहला अधिकार। लेकिन मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, तैरना नहीं जानता। आप तैरना जानते हो, मुझे तो बस ये खाली सोने का संदूक दे देना। इसके अंदर जितनी भी धन माया निकलेगी वो सब आपकी। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। अब वो भील भाई नदी में छलांग लगाता है और उस सोने के संदूक को किनारे पर ले आता है। खाली सोने के संदूक को लेकर ब्राह्मण अपने घर चला जाता है और उस कन्या और उस धन को लेकर वो भील भाई अपने घर चला जाता है। ये मेरी माँ भगवती की असीम कृपा है कि वो भीलनी भी इसके दर की पुजारन होती है। लेकिन डॉक्टर वैद्य हकीम ने कहा था कि तू बांझ है, तुझे कभी संतान नहीं होगी। लेकिन उसे अपनी भक्ति पर, माँ भगवती पर विश्वास होता है कि माँ मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ तो आप मेरी सुनी सी बगिया में कोई ना कोई सुंदर पुष्प जरूर खिलाओगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। यहाँ पर शास्त्रों में 3 बातें लिखी होती हैं कि पहला तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और श्रद्धा नहीं है तो वो करोड़ों रुपए बेकार है। और मानो आपके पास कुछ भी नहीं है, एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना ही बड़ी प्रिय है भगवान को। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। दूसरा, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जब बच्चा रोता है तो माँ उसको झट से देखती है, भाई इसको भूख लगी है या किस लिए रो रहा है, देखती है ना। तो फिर ये सारे संसार की माँ है, अगर हम इसके सामने रोएंगे तो ये भी हमारी जरूर सुनेगी। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरी दादी कहती थी, मैं मेरी दादी को माँ कहता था, वो कहती थी कि तेरी माँ तुझे ना दे तो तू मेरे पास आ जाया कर, और मेरे पास भी ना हो
तो फिर तू इस माँ से मांगा कर जो सारे जगत की माँ है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। तो ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। तीसरा, हमारे अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, माँ जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं और मैया क्या लागी है मेरा। जब ऐसी तीनों भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो प्रार्थना परमात्मा तक तुरंत पहुंच जाती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। अब वो भिन्नी दौड़ कर जाती है और छोटी सी कन्या को अपने सीने से लगा लेती है और मैया के सामने आकर कहती है कि मैया, आपने मेरे लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है, लेकिन मैं इसको कैसे पालूंगी, मैं तो बांझ हूं माता, मैं इसको कैसे परवरिश करूंगी। और माँ से प्रार्थना करती है। क्या कहती है माँ से? रो रो के माँ पुकारूं, झोली कड़ी पसारे। रो रो के माँ पुकारूं, झोली कड़ी पसारे। ते भीख माँ दया की, ते भीख माँ दया की, आई मैं तेरे द्वारे। रो रो के माँ पुकारो, झोली खड़ी सहारे। दिल का दर्द है छलका, अश्कों की भाषा समझो। दिल का दर्द है छलका, अश्कों की भाषा समझो। दर्शन के हैं माँ प्यासे, ये दुख के मारे। रो रो के माँ पुकारो, झोली खड़ी सहारे। बोलो सच्चे दरबार की। जब इस प्रकार वो माँ भगवती से प्रार्थना करती है तो ऊपर माँ का सिंहासन हिलने लग जाता है और माँ भगवती की असीम कृपा होती है और उस बांझ स्त्री के सतनों से दूध चलने लग जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या का नाम रुक्मण रखा जाता है, जिसे प्यार से सभी रुक को कहकर पुकारते हैं। समय के अनुसार दोनों कन्याएं जवान हो जाती हैं। राजा स्पर्श की बड़ी लड़की रानी तारा पास की रियासत में राजा हरिचंद की पटरानी बनती है और रुक्मण उसी शहर के एक सेवक नाम भंगी के घर ब्याही जाती है। तो रुक्मण के पति का क्या कार्य था? रुक्मण दा पति जंगल विचों मार शिकार ले आवे, रुक्मण उस दे टुकड़े करके शहर नु बेचण जावे। गली गली और कुचे कुचे में आवाज लगावे, मीठा बोले और पूरा तोले और बढ़िया मांस ले आवे। मांस बेचने का कार्य किया करती थी। लेकिन रुक्मण की सास जो कि महलों में सफाई का कार्य किया करती थी, वो कहती है बेटा रुको, आज मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना है और आज आपने रानी तारा के महलों में लड़का होने की खुशी में माँ भगवती का जागरण है और जहां पर मैया का भवन सजेगा आपने उस जगह की सफाई करके आनी है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। अब रुक्मण सोचती है आज मुझे अच्छा अवसर मिला है, आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं मैया का जागरण कैसे होता है। आज मैं देखूंगी कि मैया का जागरण कैसे होता है। वो जाकर देखती है टेंट वाला भाई टेंट लेकर आ रहा है, लाइट वाला लाइट लेकर आ रहा है, साउंड वाला साउंड लेकर आ रहा है। और जैसे उसे मैया का भवन आता नजर आता है वो भी अपना झाड़ू उठा लेती है और उस जगह की सफाई करने लग जाती है। एकाएक उसके मन में गिलानी आती है कि जिस माँ भगवती को 33 करोड़ देवी देवता सुबह शाम नतमस्तक करते हैं, क्या मैं उस माँ के भवन की जगह की सफाई झाड़ू से करूंगी? उस झाड़ू को फेंक देती है और रुक्मण के बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उन बालों को खोल लेती है और सर हिला हिलाकर उस जगह की सफाई करती है। ये जो मेरी माताओं में बहनों में शीश पर आकर माँ भगवती खेलती है, ये उसी रोज से आने लगी थी जिस रोज से रुक्मण ने अपने बालों से माँ की भवन की जगह की सफाई की थी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। जागरण प्रारंभ हो जाता है और उस जागरण में भक्त कहते हैं कि जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया, उसका तो भोली माँ ने दुनिया में नाम कर दिया।
जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया, उसका तो भोली माँ ने दुनिया में नाम कर दिया। जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया। दोनों हाथों की ताली बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से श्रद्धा बनती है। क्या बनती है? श्रद्धा बनती है। मुख से कहिए, आओ माँ को याद करिए, आओ। देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। द्वादशी, त्रयोदशी और अब कौन सी तिथि चल रही है? चतुर्दशी, यानी कि 14 का नवरात्रा चल रहा है। अब जो अष्टमी को कढ़ाई नहीं कर सकते, नवमी को कढ़ाई नहीं कर सकते, वो कढ़ाई कौन से दिन करते हैं? 14 के दिन कढ़ाई करते हैं। आज आप 3 नवरात्रों का पुण्य कमा रहे हो। कितने भाग्यशाली हो आप। इसलिए मिलकर कहिए, आओ माँ को याद करिए, आओ माँ को, जीवन को आबाद करिए, जीवन को आबाद करिए। उसका दास जमाना है जो माँ का दीवाना है, उसका दास जमाना है जो माँ का दीवाना है। मैंने कुरैशी हरदम माँ के नाम का जाप किया, इसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया। उसका तो भोली माँ ने दुनिया में नाम कर दिया। पीछे बैठी रुक्मण ये सुन रही है कि जिसको भवानी, जिसका भवानी जिसको गुलाम कर दिया, खुद का गुलाम कर दिया, तो रुक्मण भी माँ भगवती से प्रार्थना करती है कि माँ, रानी तारा की और मेरी शादी उन्हीं दिनों में, उन्हीं महीनों में एक साथ हुई थी, और आज रानी तारा के महलों में तो लड़का होने की खुशी में माँ भगवती का जागरण हो रहा है माँ, और मेरी गोद खाली है। माँ भगवती, अगर आप मेरी भी गोद इसी प्रकार भरोगी तो मैं भी आपका इसी प्रकार जागरण करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? जागरण करवाऊंगी। भक्तों, ये समय होता है माँ भगवती के चरणों में गुप्त अरदास लगाने का। ये गुप्त अरदास एक तोली के अंदर लगाई जाती है और किसी ने अपने स्थान से उठना नहीं है। वहीं पर बैठे बैठे आपने मुट्ठी बंद करके अपने